हम जो है शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय पेपर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे थे, शैक्षिक प्रबंधन का। उसी में हमने पूर्व की कक्षा में केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी कार्य और प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में आज हम राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का ढांचे किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियां होती हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है उसमें शिक्षा से संबंधित मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री। वो शिक्षा से संबंधित समस्त नीतियों, योजनाओं और नवाचार, जो भी वो नवाचार कर रहा है वो देश के अंदर समस्त रूप से लागू की जाती है। अब उसके बाद में राज्य स्तर पर राज्य सरकार उसका प्रबंधन किस प्रकार से करती है। राज्य सरकार अपने व्यवस्था को देखकर, अपने वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर, वहाँ की परिस्थितियों को देखकर उसमें से जो व्यवस्था चालू की जा सकती है, लागू की जा सकती है, उन व्यवस्थाओं को ही अपनाने पर जोर देती है। तो राज्य में जो शिक्षा का प्रबंधन है वो किस प्रकार किया जाता है। राज्य में जो शिक्षा का प्रबंधन है वो सबसे पहले जो है संवैधानिक रूप से राज्यपाल के पास में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण, और यदि कोई आपत्ति आ जाती है, कोई व्यवस्था यदि नहीं चल रही है, तो उस पर संवैधानिक रूप से निर्णय लेने का अधिकार जो होता है राज्यपाल पर होता है। अभी आप वर्तमान में हम कोरोना के कारण से उच्च स्तरीय व्यवस्था में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहे, लेट हो रहे हैं, तो उस संबंध में जो है नए नए शिक्षा मंत्री से जो है विमर्श करके वो आगे की आगामी योजनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो राज्यपाल जो है संवैधानिक अधिकार जो है राज्यपाल को ही शिक्षा से, राज्य के अंदर राज्यपाल को होता है। राज्यपाल जो होता है विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, और यदि विश्वविद्यालय में यदि कोई कुलपति का पद रिक्त है तो उस समय वहाँ पर कार्यभार का निरीक्षण, लेखा जोखा रखने का अधिकार भी राज्यपाल के पास ही होता है। यदि विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो राज्यपाल उसको निरस्त भी कर सकता है। राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जो जिसके अधीन सारा मंत्रिमंडल कार्य करता है, वह भी शिक्षा से संबंधित योजनाओं को के बारे में समय समय पर जो है निर्देश देता है और आगामी योजनाओं के बारे में अवगत कराता रहता है। पर शिक्षा मंत्री के पास सारा मंत्रिमंडल होने के कारण से वह जो है उसने हर विभाग को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ होता है। तो उसके बाद में जो है शिक्षा मंत्री, जो राज्य में शिक्षा मंत्री होते हैं, वो समस्त राज्य की शिक्षा व्यवस्था का नियमन, संचालन, नियंत्रण करने का कार्य शिक्षा मंत्री के अधीन होते हैं। शिक्षा मंत्री जो होता है उच्च माध्यमिक, उच्च स्तर की शिक्षा, माध्यमिक और प्राथमिक सभी स्तर की शिक्षा से संबंधित योजनाओं को बनाने, उनको संचालित करने, उनको नियंत्रित करने, उनके बारे में कोई नया नवाचार करने, इन सब का अधिकार जो है शिक्षा मंत्री के पास होता है। शिक्षा मंत्री भी अकेला जो है कार्य नहीं कर सकता, इसलिए जो प्राथमिक शिक्षा मंत्री भी होते हैं, जो प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा की व्यवस्था होती है वो उस शिक्षा व्यवस्था को संचालन करने का, उनको व्यवस्था को देखने का कार्य वह प्राथमिक शिक्षा मंत्री करते हैं। तो शिक्षा मंत्री जो होता है उस